अगर देखा जाए तो किसी भी इजाद को इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा बनाता है। और मोबाइल फ़ोन भी एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें जितनी अच्छाइयों की तरफ पहुंचाया है, हमारे राब्ते आसान बनाए हैं, उतनी ही हमारे लिए मुश्किलें पैदा की है। मोबाइल फ़ोन ने जहां राब्तों को आसान किया है, इसके लिए जाबजा इस्तेमाल ने बहुत सी नफ्सियाती उलझनों को भी जन्म दे दिया है। इसलिए हर कोई परेशान नजर आता है। बात तब खतरनाक हो जाती है जब एक 6 माह के बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन का सहारा लेना पड़ता है, जो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा जाता था। बच्चे का जहन जिस तरीके से हर रंग बिरंगी और हैरत करती चीज़ें जो कशिश और सुकून का बायस होती हैं, वो इसकी जानिब खींच कर चला आता है और रफ्ता रफ्ता इसका आदी हो जाता है। वालिदैन इसी बात को सुकून समझकर सुख की सांस लेते हैं कि बच्चा तो अब आराम से खेल रहा है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन उसे दे दिया, लेकिन खुद वो आराम फरमा रहे हैं। बाद में पता चलता है कि बच्चे को भी जहनी तनाव हो गया है। ये जाने कि वो खुद अपने बच्चे के लिए ऐसा शिकंजा तैयार कर रहा है, ये जाने बिना, जिससे निकलना ना सिर्फ नामुमकिन होगा बल्कि मुश्किल ज़रूर होगा। नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। एक तहकीक सामने आई है, एक स्टडी से पता चला है कि बच्चों का जहन बड़ों के मुकाबले 2 गुना रेडियो एक्टिव वेव्स जज़ब करता है, और यही लहरें जो कि बोन मैरो बड़ों के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा जज़ब करती हैं। यानी जो मेमोरी है वो बड़ों के मुकाबले बहुत तेज़ होती है, शार्प होती है और फ्रेश होती है। इसलिए मोबाइल स्क्रीन का इब्तदाई उम्र में इस्तेमाल और बेतहाशा इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों का सबब बन जाता है। ऑटिज़म का नाम हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, और 2020 में की गई एक तहकीक के मुताबिक 1 साल या इससे कम उम्र बच्चे की ज़्यादा जो मोबाइल स्क्रीन इस्तेमाल करने से ऑटिज़म का ख़तरा होता है, जो 3 साल की उम्र में ज़ाहिर होता है। अब अंदाज़ा लगाइएगा, ये स्टडी बताती है कि आप इस तरीके से मोबाइल फ़ोन का बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे, बच्चे को तो बहला देंगे, वक्ती तौर उसको खामोश कर देंगे, लेकिन वो इस बीमारी का शिकार सिर्फ 3 साल की उम्र में हो सकता है। यही वो उम्र है जब बच्चा स्कूल में दाखिल कराया जाता है। नतीजतन स्कूल में बच्चा साथी बच्चों से लड़ता है, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाता, इसलिए उसको कंद-ज़हन करार दिया जाता है। और हमारी जो मशरक़ी सोसाइटी है, इसमें ऐसे माँ बाप भी हैं बच्चे की तरफ ना पढ़ने की वजह से तशद्दुद का शिकार होते हैं, बल्कि हालांकि बच्चे वालिदैन ने खुद पैदा किए होते हैं। और ऐसे में ये भी एक परेशानी होती है कि पैदाइश से 3 या 4 साल तक का अरसा जो होता है, जिस तरीके से पहले 1 या 1.5 साल में बच्चे की केयर की जाती है, वो शायद आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल जाती है जब जब लगता है कि बच्चा ज़हीन हो रहा है। मोबाइल स्क्रीन इस्तेमाल करने के लिए आंखों को नामहसूस अंदाज से सुकेड़ना पड़ता है, जो बच्चे को नज़र से भी ख़त्म करता है, नज़र पर भी एक बोझ बनता है। इसके लिए नतीजे में आंखें खुश्क हो जाती हैं, इसकी वजह से नज़र कमज़ोर होती है। नींद की कमी में एक अहम बीमारी के तौर पर सामने आई है, जो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से होती है। और असल में बच्चों में तजस्सुस बहुत पाया जाता है, यानी एक तरह से क्यूरोसिटी जिसे आप कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना तो ठीक, रात को बच्चा सोएगा नहीं, 9 बजे का मतलब 9 बजे उसे मोबाइल चाहिए। इतना टाइम टेबल अगर उसकी जवानी में बनाया जाए तो वो उस पर कभी ध्यान नहीं देगा, लेकिन उसे छोटी उम्र में भी, जब उसकी जहानत कम है, तब भी उसको मोबाइल फ़ोन याद रहेगा कि मैं रात को 9 बजे मोबाइल के साथ सोया था, आज भी गेम, वीडियो या किसी फ़ोन कॉल के साथ सोऊंगा मोबाइल स्क्रीन के साथ रात के 9 बजे। इसके लिए वो रातों को उठकर मोबाइल भी चेक करते हैं। इसके अलावा इसके ज़िम्मेदार वो वालिदैन भी हैं जो मोबाइल पर अलार्म लगाकर इसको तकिए के साथ या इसके नीचे रख देते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि एक बच्चे का जहन जो इन रेडियो एक्टिव वेव्स को ज़्यादा जज्ब करता है, ऐसे अलार्म में भी उनकी नींद की ऐसे अलार्म्स भी जो है उनकी नींद कम करने की वजह बनते हैं, रीज़न होता है या कारण होता है। अगर देखा जाए तो किसी भी ईजाद को इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा बनाता है। मोबाइल फ़ोन ने जहां राब्तों को आसान किया, वहीं बेजा जो इसका इस्तेमाल है उसने, जो शुरुआत में मैंने बताया, कि नफ्सियाती उलझनों को भी जन्म दिया। बात तब खतरनाक हो जाती है जब एक 6 माह के बच्चे को बहलाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन का सहारा लिया जाता है, और बच्चे का जहन जिस तरीके से हर रंग बिरंगी और हरकत करती चीज़ें जो कशिश और सुकून का बायस बनती हैं, वो इसकी जानिब खींचा चलाता, रफ्ता रफ्ता इसका आदी हो जाता है। और तहकीक इसकी बाकायदा बताती है कि जो ऑटिज़म नाम की बीमारी है, आजकल बहुत नाम सुनते हैं, 2020 में की गई इस तहकीक से पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑटिज़म नाम की बीमारी जो कि ख़तरात पैदा करती है, उसके बाद बीमारी, आंखों में दर्द तो होता ही है, तकलीफ़ होती है, आंखें खुश्क होती हैं या फिर ज़्यादा आंसू चलने लगते हैं, नींद कम आती हैं, बेचैनी, सुकून जो बड़े लोगों को होता है वो छोटे बच्चों को भी शुरू होता इस तरीके से परेशानी आती है इस चीज़ से। वहीं 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आलमी इदारा सेहत कहते हैं,
WHO कहते हैं, उसने बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइंस मुरतब की जिनमें उनकी जिस्मानी और जहनी एक्टिविटी पर जोर दिया, जबकि 5 साल की उम्र तक मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा 1 साल या 1 साल से कम उम्र बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से मुतारिफ कराने से सख्ती से मना किया गया। अमेरिका की एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तजावीज़ के मुताबिक 18 माह से कम उम्र बच्चे को मोबाइल स्क्रीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसके जहनी और जिस्मानी सेहत और बढ़ती हुई जो इस वक्त ज़िंदगी के एक अलग अलग किस्म के हम देख रहे हैं कि तरीक़ाकार पर लोग अमल करते हैं, उस पर मनफी असरात मुरतब होते, प्लान आपका कहीं चौपट हो जाता है। अगर आपका बच्चा कुछ बड़ा और समझदार है तो इसके मोबाइल के इस्तेमाल करने का वक्त मुकर्रर करें। जब भी वो मोबाइल इस्तेमाल करे इस पर नज़र रखें ताकि वो गर्दन ना ज़्यादा झुकाए, स्क्रीन को आंखों के करीब ना ले जाए। इसके अलावा बच्चा क्या देखता है इस पर भी नज़र रखी जाए। कोशिश करें कि बच्चा तालीमी मवाद देखे ताकि वो वक्त जो मोबाइल को दे रहा है इस दौरान कुछ सीख भी ले। इसलिए आप स्क्रीन टाइम सेट करने के या मवाद तक रसाई की ऐप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में तहकीक बताती है कि बच्चे बीमारी से उनको सही नींद भी आए, जिस्मानी तौर पर ठीक रहें, जहनी उलझनों से दूर रहें, बाद में जाकर डिप्रेशन और तनाव का शिकार ना हो, उस चीज़ से बचाने के लिए कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल उन्हें कराएं।